Okay, so we know one table, that is account manager, that we have used some days ago, that is account manager. Okay, in function I think, or cursor, about the cursor, at that time we have seen this table account manager. Okay, so if we run this, we will get this table, that is account number, current balance and type. Okay, so uh, we will apply, or we will write one procedure. Okay, so and in that procedure we can make changes into this table. Okay, so by making use of this procedure we can make change in this account manager table, right? So create or replace procedure my procedure p underscore number in number p balance. Okay, and this is the output variable, so I will write out here. Okay, here p underscore number is the input variable, so I have written in there, but p balance is output variable, so I have written here out, right? So again, number is the data type as. Okay, so for this procedure we required one extra variable, that is b balance, right? So and data type is number, begin. So what we have to do now, that we have to write a query that will accept the account number. Okay, so यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि p अंडरस्कोर नंबर एक वेरिएबल दिया है, ठीक है, नंबर डेटा टाइप का, वो इन है यहाँ पे, मतलब इनपुट, एज एन इनपुट को यूज होगा, मतलब जहाँ पे भी आप प्रोसीजर कॉल करोगे वहाँ पे आपको ये भेजना पड़ेगा उस प्रोसीजर में। तो यूजर ने आपने या तो यहाँ पे 11 भेजा, 22 भेजा, 30 या तो 44, इसमें से कोई नंबर आप यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है। तो ये भेजने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो वी बैलेंस वेरिएबल है, इसमें जो भी अकाउंट नंबर आप भेजोगे उसका करंट बैलेंस आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। और ये करंट बैलेंस जो आपको ये पी बैलेंस वेरिएबल के थ्रू उसको एक्सेस करना है बाद में पीएलएसक्यूएल ब्लॉक में, ठीक है। ये टास्क हमें करना है। तो हम क्यूरी लिखेंगे सबसे पहले, दैट इज सिलेक्ट बैलेंस इनटू वी बैलेंस फ्रॉम टेबल नेम, दैट इज अकाउंट मैनेजर, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू, ये जो ऊपर हम दे रहे हैं दैट इज p नंबर। ओके, सो p अंडरस्कोर नंबर, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो करंट बैलेंस है, मान लो हम अभी फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि अकाउंट नंबर हम 11 ही भेजने वाले एज अ पी अंडरस्कोर नंबर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट बैलेंस जो 8000 है वो ये वी बैलेंस वेरिएबल है, इसमें स्टोर हो जाएगा। तो वी बैलेंस से वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, दैट इज 8000। ओके, सो आगे हमें वही लिखना है, दैट इज जो पी बैलेंस है, जो आउटपुट वेरिएबल ये है, इसमें अब हम वी बैलेंस का बैलेंस ले लेते हैं। सो पी बैलेंस कोलन इक्वल टू वी बैलेंस। ओके, पी बैलेंस कोलन इक्वल टू वी बैलेंस एंड यहाँ पे माई प्रोसीजर 2 लिखते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। सो माई प्रोसीजर 2, ओके, सेमीकोलन। तो अब इसको रन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज प्रोसीजर इज क्रिएटेड, राइट। सो अभी हम एक पीएलएसक्यूएल ब्लॉक लेंगे, इसमें इस प्रोसीजर का यूज करेंगे। सो डिक्लेयर एक वेरिएबल लिया जी, उसका डेटा टाइप नंबर, माय प्रोसीजर
अकाउंट नंबर दिया 11, और ये आउटपुट वेरिएबल के लिए आपको कुछ लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है। ये आउटपुट वेरिएबल है तो आपको इसमें वैल्यू नहीं भेजनी होती, लेकिन ये जो जी नंबर है, ठीक है, ये यहाँ पे बिगिन लिखाने में को बिगिन रह गया। ओके, सो बिगिन माय प्रोसीजर 11 कॉमा, ये जो जी है इस जी को यहाँ पे हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको आप प्रिंट करते हैं जी को, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन जी एंड, ठीक है। तो अभी देखो कि जी हमने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जी में कुछ वैल्यू डाला है क्या हमने, बोलो यस और नो। इज देयर एनी वैल्यू वी पुट इन द जी? नो सर। ओके, सो नो सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा है, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन जी। तो देखते हैं अभी ये, इसको रन करेंगे और जी के लिए क्या वैल्यू प्रिंट होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी के लिए वैल्यू प्रिंट हुआ है 8000, ठीक है। तो यही प्रोसीजर प्रोसीजर जो है इसका यूज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जी का वैल्यू 8000 कैसे हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, माय प्रोसीजर, ठीक है। ये चीज समझो। ओके वेट, आई विल यूज एनोटेशन, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द एनोटेशन। सो ये देखो यहाँ पे जो जी है ये एज एन, यहाँ पे जैसे आपने 11 कॉमा जी लिखा, तो ये जो 11 है वो यहाँ पे पी नंबर में स्टोर हो गया, ठीक है। और ये जो कॉमा करके जी लिखा है ये एज ए पी बैलेंस काम करेगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड या यहाँ पे दोनों जी और पी बैलेंस, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स बन गए, ठीक है। सो जी एंड पी बैलेंस बोथ आर दी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स नाउ। सो यहाँ पे पी बैलेंस का जो भी वैल्यू होगा वो जी में यूज होगा, क्योंकि आपने उसकी जगह पे यहाँ पे जी लिखा है, ठीक है, जहाँ पे प्रोसीजर आपने कॉल किया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा पी बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे देखो जस्ट वेट, हाँ, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, पी बैलेंस इक्वल टू वी बैलेंस, ठीक है। और वी बैलेंस जो है उसमें आपने करंट बैलेंस पुट किया है, किसका पुट किया है, दैट इज अकाउंट नंबर इक्वल टू टी नंबर, ठीक है। मतलब अकाउंट नंबर 11 है, उसका करंट बैलेंस 8000 जो आपने वी बैलेंस में इंसर्ट किया था, यहाँ पे आपने पी बैलेंस कोलन इक्वल टू वी बैलेंस लिखा है, मतलब उसमें आपने उसको इंसर्ट किया, ठीक है। और ये पी बैलेंस की जगह पे आपने यहाँ पे जी को यहाँ पे यूज किया है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू द वैल्यू ऑफ पी बैलेंस। ओके, सो यहाँ पे अभी और एक मेन चीज है कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब यही प्रोग्राम अगर हम फंक्शन में करते तो हम सीधा क्या करते हैं कि रिटर्न पी बैलेंस, ठीक है। फंक्शन में क्या लिखते हैं हम, दैट इज रिटर्न पी बैलेंस, ऐसे लिखते हैं, राइट। सो फंक्शन में हम लिखते हैं, अगर ये फंक्शन होता तो हम क्या लिखते हैं, रिटर्न पी बैलेंस, ठीक है। लेकिन जबकि ये प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर में कोई भी वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर सकते, वी कांट रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी मेक्स द यूज ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स। तो हम रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न जैसा काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल दिया है, ठीक है। तो ये आउटपुट वेरिएबल हम फंक्शन में नहीं लिख सकते, लेकिन प्रोसीजर में ले सकते हैं, तो इसके थ्रू हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, राइट। मतलब रिटर्न जैसा हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह पे जी लिखा, मतलब जी में ये पी बैलेंस का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये क्या हुआ है, रिटर्न ही हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्टली नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्टली अलाउड नहीं है, तो ये इनडायरेक्टली वैल्यू पी बैलेंस का रिटर्न ही हुआ है जी में, क्योंकि जी को आपने पी बैलेंस की जगह पे यहाँ पे लिख दिया प्रोसीजर कॉल करते टाइम, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस, डू यू हैव एनी डाउट इनटू दिस, then quickly tell me.
If you are No having doubt, sir. doubts, then okay, fine. So just wait, I will clear this now. Just wait, I will take one print shot for you. Okay, so now we will take the next example for this. एग्जाम्पल लेंगे जिससे और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर add a triple one a in number b in number, ओके। और सी को हम एज आउटपुट वेरिएबल यूज कर सकते हैं, सो सी आउट नंबर, ओके। एज begin c colon equal to a plus b and, okay, so run this one. Yes, so procedure is created here. Procedure is created. So we will now write one PLSQL block to run this procedure. So declare और एक वेरिएबल लेंगे दैट sum number begin, और पिछले एग्जांपल में हमने जैसे यूज किया है वैसे ही हम इसमें प्रोसीजर को कॉल करेंगे. सो प्रोसीजर नेम इज व्हाट, दैट इज ऐड ट्रिपल वन. ए का वैल्यू अगर दिया मैंने 30 और बी का दिया 20, और अब सी की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे सम. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सी का जो भी आंसर है ए प्लस बी, तो 30 और 20 यहाँ पे जाएगा ए में, 30 ए में जाएगा. ठीक है, तो annotations के थ्रू इसको फिर से समझते हैं. सो जाएगा बी में, ठीक है, और ये करस्पॉन्डिंग वेरिएबल बन गए सम और सी. मतलब सी का जो भी आंसर होगा, वैल्यू होगा इस प्रोसीजर में, वो सम को असाइन हो जाएगा. ठीक है, सो मतलब ये जो सी का वैल्यू है ये सम में चला जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि सम को प्रिंट करेंगे. ठीक है, सो और देखेंगे कि सम प्रिंट होता है dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन एंड सम. ओके, और इसको अभी रन करेंगे. Okay, so some error is occurred. Okay, just wait, I will find it out. So encounter symbol line number 4 and 5, line number 4 and 5.
Okay, so C is output variable. So just wait, यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर में एक ऐसे करके देखते हैं, इसको यहाँ पे एक डी वेरिएबल लेंगे, डी नंबर। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी कोलन इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे असाइन करेंगे कि सी कोलन इक्वल टू डी। ठीक है, प्रोसीजर फिर से हम रन करेंगे इसको। ठीक है, we will try to run this block also. Okay, same error. A is input, B is also input, C is output. Okay, so I think the whole code is right, but where is the problem? Is there any spelling mistake? I think no. DBMS output dot put line sum. It is also right. Add triple one. Procedure name is also right. Okay, so just wait. I will find the problem.
सर हम्म. ते Yes. DBMS चे नाही सापडलेले. हो सर. नंतर लिंक पाठवली ना मी. नाही सर, त्याच्यामध्ये पण नाही, तीच लिंक आहे ती पण. आणि समजत नाही सर त्यातलं काय. ते लिंक पाठवले त्याच्यामध्ये क्वेश्चन तर तो आहे, पण वेगळंच आहे ते. देताना दिले त्यांनी तसं, पण जे क्वेश्चन विचारले तिथं वेगळे क्वेश्चन दिले त्यांनी. The library of PLSQL. So this is considering as a function. So we will take some different variable for this. Okay. Procedure is created once again. Okay, now we will get the answer, that is 50. Okay. सो प्रॉब्लेम हा होत होता की सम जे आपण यूज केला कीवर्ड ते ॲज अ इनबिल्ड फंक्शन त्याला समजत होतं, म्हणून ते फंक्शन सम कीवर्ड नंतर it was expecting that round braces should be there as it is function. So now if we use any other variable, then we can get the proper answer for this. So that is 50 you are the answer 50 you are getting here. Okay, so now the next is, just wait, now I will connect from the mobile, that I want to tell you something about the packages. Okay, so PLSQL packages that we will see now.
Okay, so this is about the packages. So packages are the schema objects that groups logically related to the PLSQL types, variables, and subprograms. A package will have two mandatory parts. package को दो mandatory parts होते हैं, that is package specification and package body. Okay, means package definition. So two parts you should run the package. So आता shortly तुम्हाला आधी सांगतो म्हणजे नीट लक्षात येईल की पॅकेज म्हणजे काय असतं की तुम्ही मल्टिपल गोष्टी त्याच्यामध्ये रन करू शकता. कोणत्या गोष्टी की फंक्शन, प्रोसिजर. ओके, हे जे तुम्ही सेपरेटली रन करता ते तुम्हाला ऍज अ युनिक एकाच टाइमला सगळं रन करायचं आहे. ठीक आहे, एक पेक्षा जास्त फंक्शन किंवा एक पेक्षा जास्त प्रोसिजर किंवा फंक्शन प्रोसिजर बोथ टुगेदर तुम्हाला रन करायचं असेल तर तुम्हाला पॅकेजचा यूज करायला लागतो. ठीक आहे, त्या पॅकेजमध्ये तुम्हाला दोघं त्या ठिकाणी डिफाईन करायला लागतात. ठीक आहे, so package specification is a part. It contains the information about content of the package. So it is interface to the package which declares the types, variables, constants, exceptions, cursors, and subprograms, and can be referenced from outside the package. ठीक आहे, तर पॅकेज मध्ये या गोष्टी तुम्ही घेऊ शकता जे मी आता सांगितले लिस्ट. सो ऑल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दी specification are called public objects, right? So it can be accessible from any other part of the package. So the object not declared in package but used in package body is called private object. So second part is that is package body definition. uh, Package body definition has the codes for various methods declared in the package specification and other private declarations which are hidden from the code outside the package. Okay, so एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्रिएट मतलब आपको उसको डिफाइन करना होता है. ठीक है, और उसको स्पेसिफाई करना होता है. ठीक है, सो उसके दो अलग अलग कोड होते हैं एक ही पैकेज को यूज करने के लिए. ठीक है, सो एक एग्जांपल ही देखते हैं इसका. राइट, सो वी विल सी वन एग्जांपल फॉर
सर आवाज म्यूट आहे तुमचा.